नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, आज हम कौन सा प्रश्न लेंगे? आज हम प्रश्न छठा लेंगे। आगे सीखने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे? अगले टास्क की बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? अगले टास्क की थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारी कौन सी इकाई चल रही है? इकाई दूसरी। कौन सी इकाई? इकाई दूसरी। उसका नाम तो सभी को पता ही होगा। क्या नाम है उसका? उस इकाई का नाम है बढ़ते कदम। तो हमने 5वां प्रश्न बच्चों पूर्ण कर लिया था। ना? उसमें क्या क्या आपने सीखा, उसकी पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बातचीत। हमने अगले टास्क में क्या सीखा और आपने आपकी स्वापोथी में लिख भी डाला होगा। ना? तो चलो हम बातचीत थोड़ी करते हैं। तो अगले टास्क में हमने वे एक व्यक्ति या दूर की एक वस्तु, प्राणी के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हमने उदाहरण के साथ लिए थे ना? वह घोड़ा है, वह तोता है। तो अधिक तोते होते तो ते, एक तोता होता तो ता, एक से अधिक होता तो वे तोते हैं। फिर हमने खाली जगह ली थी। रंगीन पेंसिल है, वे मेरी किताब है। फिर हमने यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, इन आदि चित्र के साथ हमने लिए थे ना? चित्र के साथ आपको उसका मजा भी आ गया होगा और आप सभी सीख गए होगे ना? अब आगे सीखना है ना? तो चलो बच्चों, ऐसे ही कुछ मजेदार अब चित्र के साथ संबोधन है कि हम किस बड़े व्यक्ति को किस नाम से संबोधन करते हैं, छोटी व्यक्ति को क्या कहकर बुलाते हैं, ऐसी सारी चीजें इस प्रश्न 6 में है। कौन से है? प्रश्न 6 में अब हम क्या सीखेंगे? चित्र देखकर हमें एक व्यक्ति के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए हम कौन सा संबोधन करते हैं, छोटे व्यक्ति के लिए कौन सा संबोधन करते हैं आदि हम सीखना है। तो सीखना है ना मेरे साथ? तो चलो शुरुआत करते हैं। इकाई दूसरी, प्रश्न 6।
चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय दिया हुआ है। पहले हमें स्वाध्याय में बच्चों खाली जगह है वह पूर्ण करनी है। क्या करनी है? खाली जगह है वह पूर्ण करनी है। यह खाली जगह है बच्चों, आपको सोच समझकर शब्दों को उसके अंदर रखना है। आपको यह खाली जगह परीक्षा में भी पूछी जाएंगी, इसलिए आपको बच्चों इसमें ध्यान रखना है। आपकी FA3 की एग्ज़ाम में जो 1 जनवरी में किसे रात को 8 बजे उसकी लिंक है आपकी ग्रुप में डाले जाएंगे। और आपको मुझे पता है कि कई बच्चों ने अभी से पढ़ने की शुरुआत कर ली होगी ना। तो चलो हम पहले खाली जगह करते हैं। स्वाध्याय, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों कोष्टक यानी यह 2 शब्द दिए होंगे। यहाँ पर देख रहे हो ना, 1 से 4 खाली जगह है, उसमें 2-2 कोष्टक में शब्द है। आपको क्या करना है? उनमें से सही शब्द चुनकर खाली जगह है वह लिखनी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर यह भी उच्चारण है और ये का भी है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए कौन सा संबोधन किया जाता है। ये बात की आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहली खाली जगह की ओर। पहली खाली जगह में है यह गाय है, उसकी पूंछ लंबी है। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? यह यानी एक गाय है। आप समझ गए होंगे, गाय वो यह है, इसलिए यहाँ पर एक ही गाय होगी। तो उसके लिए हम उसकी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपको खाली जगह में क्या लिखना है? उसकी। क्या लिखना है खाली जगह में आपको? उसकी। उसकी पूंछ लंबी है, उनकी नहीं। क्या लिखना है? उसकी। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब हम दूसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी खाली जगह में है ये कुत्ते हैं। तो उसमें क्या लिखोगे? उसमें क्या होगा? तो उसमें उनके क्या होगा? उसमें यहाँ पर वे ये कुत्ते हैं, यानी एक से अधिक है। एक से अधिक दिए हुए हैं, इसलिए उसे हमें क्या संबोधन करना है? ये है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? उनके। उनके क्या लिखेंगे? उनके। उसी प्रकार तीसरी खाली जगह में है वह
घोड़ा है। खाली जगह रंग सफेद है। तो यहाँ पर बच्चों वह है, इसलिए एक से अधिक घोड़े होंगे, इसलिए उसका संबोधन उसका होगा। यहाँ पर बच्चों वह, वे, यह शब्द को ध्यान में रखकर आपको शब्द है लिखने होंगे। यहाँ पर एक घोड़ा के लिए उसका संबोधन उसका होगा। क्या होगा? उसका। तो वह घोड़ा है, उसका रंग सफेद है। तो यहाँ पर चौथी खाली जगह की ओर जाएंगे। उसमें लिखा है वे फूल है। तो वे लिखे हैं। वे यानी एक से अधिक होंगे। वे यानी एक से अधिक होंगे, इसलिए उनका रंग सुंदर है। तो यहाँ पर उनका संबोधन हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पहली खाली जगह में क्या लिखेंगे? एक है, एक ही गाय है। यह यानी कि एक ही चीज होगी, तो उसके लिए उसकी पूंछ लंबी है। खाली जगह में हम उसकी लिखेंगे। दूसरी खाली जगह में वे लिखा है। वे कुत्ते हैं। तो यहाँ पर उनके, ये यहाँ पर ये यानी एक से अधिक कुत्ते होंगे, इसलिए उसका संबोधन हम उनके लिखेंगे। उसी प्रकार तीसरी खाली जगह में वह घोड़ा है। तो घोड़े के लिए हम उसका शब्द का प्रयोग करेंगे। घोड़ा एक ही है, तो उसका रंग सफेद है। और उसी तरह वे फूल, यानी आपको पता ही है वे यानी एक से अधिक होंगे, इसलिए उनका। तो आप बच्चों 1 से 4 खाली जगह है वह समझ लिए होंगे। समझ के लिए होंगे ना? अच्छी तरह से आपको याद रखना है। आपको परीक्षा में यह खाली जगह पूछी जाएंगी, इसलिए आप सभी खाली जगह के शब्द में कौन कौन से संबोधन आएंगे वह सीख लिए होगे ना, और याद भी रह गया होगा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे पहला था स्वाध्याय और अब था प्रश्न 6 में बच्चों यहाँ पर पहले हम सूचना कौन सी है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों सूचना दी हुई है कि मैं, तो मैं को गुजराती में हूँ कहेंगे। हम यानी अमे अने आपणे। हम यानी अमे अने आपणे। और एक व्यक्ति है हूँ। उसी तरह तुम, तो यहाँ पर काउस में उसका गुजराती लिखा ही हुआ है तुम के लिए। तमे, आप, तो गुजराती में आप ही कहते। तो बच्चों यही सभी संबोधन है। उसका प्रयोग किस रूप में होता है, किस व्यक्ति के लिए होता है, वह चित्र के आधारित आपको यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। यह भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यह बात है अच्छी तरह से आपको समझनी है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बढ़ना है ना आगे प्रश्न 6 की ओर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हम सूचना पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि
बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा ही हुआ है कि बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग करता है। तो जिससे हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि बात करने वाला एक व्यक्ति, यानी जो बात कर रहा है वह अपने नाम के यानी खुद के नाम के आगे कौन से शब्द का प्रयोग करता है? मैं शब्द का प्रयोग करता है। तो यह आपको अच्छी तरह से यह बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा में यह सभी आपको पूछे जाएंगे। तो दूसरी सूचना की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार बच्चों यहाँ पर चित्र में उदाहरण भी दिए गए, हम उदाहरण तो पढ़ेंगे समझेगी, उससे पहले उसकी सूचना अच्छी तरह से हमने समझ ली होगी, तो उदाहरण हमको जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ही लड़का है और यहाँ पर एक से अधिक है, इसलिए यह सब लड़के अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर एक लड़का होगा तो मैं शब्द का प्रयोग करेंगे, और बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यह दोनों बात है बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी। अब हम बच्चों उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण में देखिए, पहले चित्र में एक लड़का दिया हुआ है, स्कूल की बैग है और एक ही लड़का है, आपकी तरह विद्यार्थी है। तो वह पाठशाला में जा रहा है। यहाँ पर एक लड़का ही क्या चित्र दिखाई दे रहा है, आपको चित्र में पहले ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र, अब हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों जो लड़का है अपने लिए कहता है। किसके लिए कहता है? अपने लिए। जब अपने लिए कहता है और एक ही व्यक्ति हो तो उसके लिए बच्चों आपको याद रखना है कि मैं शब्द का उच्चारण करना है। तो आप अभी, मैं उदाहरण दूसरे भी दूंगी, आप अभी बच्चों वीडियो मेरा देख रहे होगे ना, तो आप अकेले ही देख रहे होगे, मोबाइल में अकेले ही देख रहे होगे। तो आप अपने लिए कौन से उदाहरण देंगे? तो अपने लिए आप कहेंगे कि मैं मोबाइल में वीडियो देख रहा हूँ। उसी तरह दूसरा उदाहरण ले बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 3 लड़के हैं। तो 3 लड़के हैं तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे होगे, आप अकेले नहीं होगे, आपके मम्मी भी होगी, आपका छोटे भाई भी होंगे, बहन भी होगी, तो ये सभी देख रहे होंगे। तो
उसके लिए हम वीडियो देख रहे, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। और यह उदाहरण, तो यहाँ पर हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो बच्चों यह उदाहरण और भी हम लेंगे। उसी तरह पहले लड़के था, अब लड़की। सभी आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको पहले चित्र देखना है बराबर से, ध्यान से। कई लड़कियां भी देख रही होगी, वह कह रही होगी कि लड़के का उदाहरण आपने दिया, लड़की का नहीं दिया। तो आपका भी उदाहरण मैं लूंगी जरूर। मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। जिस प्रकार लड़के का हमने उदाहरण लिया था, उसी प्रकार हमने लड़की का भी उदाहरण लिया। यहाँ पर एक ही लड़की है, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरह हम लड़कियां हैं, हम विद्यार्थिनियां हैं, हम स्कूल जाती है। यहाँ पर 3 लड़की है, इसलिए खुद के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप बच्चों यह अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बात करने वाले एक व्यक्ति हो तो उसके लिए मैं शब्द का प्रयोग, और अधिक हो बात करने वाले तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग। तो आपने यह उदाहरण अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। और हम और एक आखिरी उदाहरण लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम पढ़ती है। यहाँ पर बच्चों लड़का है, इसलिए पढ़ते हैं। और दूसरे चित्र में ध्यान से देखिए, दूसरे चित्र में लड़की का चित्र है, इसलिए संबोधन, जो हम संबोधन करते हैं कि लड़की और लड़के और लड़की में लिखने में बहुत फर्क है। पढ़ते हैं लड़की के लिए पढ़ती है। यहाँ पर सभी लड़के ही है और यहाँ पर लड़की है, तो लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ते। तो आपको ये बात भी अच्छी तरह से ध्यान रखनी होगी और समझनी होगी। और हम दूसरी सूचना है वह पढ़ते हैं। सुनने वाले व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने पहले उदाहरण में बात करने वाले एक व्यक्ति अपने नाम के बदले में मैं और बात करने वाले अधिक व्यक्ति के हो तो उसके नाम के आगे हम शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह दूसरा उदाहरण है कि सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण थोड़े लेंगे। यह सूचना आपको अच्छी तरह से समझना है। पहले समझ गए होगे ना? तो चलो एक बार मेरे साथ बच्चों आपको भी पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से उदाहरण है वह समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है कि सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुम शब्द का। और बड़ा हो तो मैं आगे बताऊंगी। अब आप उदाहरण देखिए। यहाँ पर उदाहरण तो पहले चित्र ध्यान से देख ले। यहाँ पर देखिए,
एक विद्यार्थी का चित्र दिया हुआ है और चित्र को पहले आपको ध्यान से देखना है। देख लिया चित्र को और ऊपर सूचना भी लिखी हुई है और हमने सूचना अच्छी तरह से समझ भी ली है, समझ ली है ना। तो हम एक और बार उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, आपकी तरह चौथी कक्षा में ही पढ़ता है। तो यहाँ पर तुम विद्यार्थी हो और तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ पर जो व्यक्ति कह रहा है वह बड़ी उम्र का है और किसको कह रहा है तो छोटी उम्र को। अगर आपके बड़े मम्मी, आपके पिताजी, कोई भी आपको कह रहे हैं तो हिंदी में कहे तो तुम शब्द का संवाद होगा। उसी तरह यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। उसकी माता है, वह लड़की को कर रही है। माता बड़ी है और लड़की छोटी है, इसलिए छोटे व्यक्ति को के लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। मैंने कहा था ना कि अगर बड़े हो तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले छोटे व्यक्तियों के लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है और यहाँ पर पहले हम सूचना बराबर से पढ़ते हैं। उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, यह किसान का चित्र दिया हुआ है, वह यह व्यक्ति से बड़ा है, इसलिए आप शब्द का प्रयोग होता है। हम उदाहरण देखते, यहाँ पर देखिए, आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, क्योंकि किसान यह व्यक्ति से उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, इसलिए यह व्यक्ति है, उसे कौन सा संबोधन करते हैं? आपका करते हैं। कौन सा करते हैं? आपका। आपको याद रखना है। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप मेरी दीदी है, आप मुझे पढ़ाती हो, क्योंकि उसकी जो दीदी है वह उम्र और पद में बड़ी है, इसलिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों उदाहरण बच्चों आप अच्छी तरह से समझ लिए होगा ना, और आपको याद भी रह गया होगा। अब हम हमारे आखिरी उदाहरण की ओर जाते हैं और यह आखिरी है उदाहरण। यहाँ पर देखिए, चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिया हुआ है बच्चों, पहले जो चित्र था उसमें व्यक्ति था और यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर देख ही रहे हो, आप डॉक्टर हो और आप अस्पताल जाते हो। तो यहाँ पर बच्चों डॉक्टर है, वह देख रहे चित्र में उम्र में बड़े हैं और पद में बड़े हैं, इसलिए आप शब्द का प्रयोग संबोधन किया है। आप डॉक्टर हो, आप अस्पताल जाते हो,
और आखिरी उदाहरण देखिए, आप शिक्षक हो, आप छात्रों को पढ़ाते हो। तो यहाँ पर शिक्षक का उम्र में और पद में तो दर्जा है वह बड़ा है, इसलिए हम उसका संबोधन है वह आपका देते। तो यहाँ पर हम आप शिक्षक हो और आप छात्रों को पढ़ाते हो। तो बच्चों यह उदाहरण है। सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। आज आपने बहुत हम, तुम, आप आदि संबोधन किस किस व्यक्ति के लिए किया जाता है और कहाँ संबोधन रखा जाता है वह आपने अच्छी तरह चित्र के माध्यम से समझ लिया होगा ना। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो है ध्यान से देखा, सोचा, समझा और सीखा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।